जो बाइडेन की कैबिनेट में किस किस को इसमें जगह मिली है? ओपन स्काई संधि पर रूस ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी है? यूरोपीय यूनियन से नाराज बेलारूस ने क्या कदम उठाए? दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की न्यूज टॉप 9 दुनिया में आप देखें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट के प्रमुख नाम की घोषणा की है। एंटनी ब्लिंकेन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामित किया गया है। बाइडेन ने जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज पर अपना विशेष दूत बनाया है। बाइडेन ने एलेजांद्रो मायोरकास को सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया है। एवरिल हाइनस को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया है। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को यूएन में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया है। जैक सुलिवैन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। अमेरिका में 100 से ज्यादा रिपब्लिकन राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति चुनाव में हार मानने की अपील की है। इन विशेषज्ञों के मुताबिक चुनावी नतीजों को मानने से इनकार करने पर अमेरिका में लोकतंत्र कमजोर होगा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। अमेरिकी नौसेना समंदर में दुश्मनों को मात देने के लिए अपने P-8 एयरक्राफ्ट को एडवांस एयरबोर्न सेंसर से लैस कर रही है। एडवांस एयरबोर्न सेंसर से लैस होने के बाद P-8 एयरक्राफ्ट समंदर में किसी भी सबमरीन को तलाश लेंगे और उस पर हमला करने में सक्षम होंगे। ओपन स्काई संधि से अमेरिका के बाहर होने पर रूस ने तल्ख टिप्पणी की है। रूस ने कहा है कि अमेरिका बेईमानी कर रहा है। रूस ने कहा है कि अगर दूसरे देश भी इस करार से बाहर निकलते हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है। आईएसआईएस अमेरिका की जाल में फंस गया है। खूंखार आतंकी बगदादी की जगह अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को आईएसआईएस का सरगना बनाया गया, लेकिन अब वो अमेरिका का खबरी निकला। नई खुफिया दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि अबू इब्राहिम के जरिए अमेरिका ने आईएसआईएस का डेथ वारंट तैयार किया है। बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। बेलारूस ने कहा है कि वो भी ईयू के अधिकारियों पर बैन लगाएगा। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के कारण ईयू ने बेलारूस पर बैन लगाने का ऐलान किया था। ईयू ने बेलारूस के 55 उच्च अधिकारियों को बैन कर दिया है। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर जमे हुए हैं। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही हैं। सेना मौजूद सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। हालांकि थाईलैंड के पीएम ने सेना की तरफ से तख्ता पलट की अटकलों को बेबुनियाद बताया है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही उनके देश की सेना नारगोनो काराबाख में पहुंच जाएगी। तुर्की की संसद ने 17 नवंबर को काराबाख में सेना की तैनाती को मंजूरी दी थी। तुर्की की सेना रूस के सैनिकों के साथ शांति रक्षक की भूमिका निभाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।